यूक्रेन में हलाक होने वाले रूसी फाइटर्स की शनाख्त बदल रही है। अब फ्रंट लाइन पर जाकर रजाकाराना तौर पर लड़ने वालों में 40, 50 और 60 साल की उम्र वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। 62 बरस के रीनात खुसनियारो एक ऐसे ही रजाकार थे। जंग में वॉलंटियर करने से पहले उनके पास 2 नौकरियां थीं। रूस के लिए लड़ने के बदले में उन्हें अपनी कमाई से 7 गुना ज़्यादा पैसा मिला। रूसी हुक्काम ने गुज़िश्ता 2 बरसों में रीनात जैसे लोगों को जंग में हिस्सा लेने के बदले रकम बार बार बढ़ाई है। रीनात फरवरी में हलाक हो गए। हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ, लेकिन रूस में अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर। गुज़िश्ता माह यूक्रेन ने पहली बार रूस के अंदर कुर्स्क नामी इलाके पर हमला किया। रूसी हुकूमत का कहना है कि इस हमले के बाद और ज़्यादा रज़ाकार जंग में हिस्सा लेने के लिए आगे आए हैं। इस बारे में कोई आदाद शुमार नहीं है कि अब तक कितने रूसी इस जंग में हलाक हुए हैं। इसलिए जंग की शुरुआत से BBC और मीडिया जोना नामी इदारे ने एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि आखिर महाज जंग पर हो क्या रहा है। हमने रूसी फाइटर्स के जानी नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए खबरों की तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज़ आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। अब तक हम ये तस्दीक कर पाए हैं कि जंग के आगाज़ से अब तक 70,000 रूसी हलाक हो चुके हैं। हालिया आदाद शुमार से मालूम होता है कि फरवरी 2022 से जंग शुरू होने के बाद से हालिया अरसे में सबसे ज़्यादा हलाक होने वाले फाइटर्स रिवायती फ़ौजी या मुजरिम नहीं, बल्कि वो रज़ाकार हैं जिन्होंने महाज जंग पर लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर किया था। रूस की वज़ारत दिफ़ा की एक रिपोर्ट जिसे BBC ने देखा है, उसमें कहा गया है कि शायद इनमें से कई हलाक शुदगान बच जाते अगर उन्हें वक्त पर फर्स्ट एड मिल जाती। वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसके लिए ना तो वो तैयार हैं और शायद उनके पास लड़ने के लिए मुनासिब साजो सामान भी नहीं है। लड़ने की दुरुस्त तैयारी भी नहीं हुई और जंगी साजो सामान की या तो किल्लत है या तो वो है ही नहीं। उनको जंग की तैयारी के लिए चंद हफ्ते ही मिलते हैं। हमारे आदाद शुमार के मुताबिक जंग के शुरू के 2 बरसों की बनिस्बत अब रज़ाकार ज़्यादा तेज़ी से हलाक हो रहे हैं। हलाकतों में इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के एवदिका इलाके में हमला किया। यह अब तक की सबसे खूरेज़ कार्रवाइयों में से एक थी। हज़ारों फौजी खोने के बाद रूस ने 2024 के अवाइल में एवदिका पर कब्जा कर लिया था। हमने सिर्फ उन्हीं हलाकतों की बात की है जो रिपोर्ट हुई हैं, हालांकि असल तादाद कहीं ज़्यादा है। हमने रूसी हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस साल के आगाज़ में यूक्रेन ने एतराफ़ किया कि उसके 31,000 फौजी हलाक हो चुके हैं, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये तादाद कहीं ज़्यादा है। रूस अब भी छोटे मोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए हज़ारों जानों को दांव पर लगा रहा है।